तकवा मैंने बोला लफ्ज़, उसको बेटे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस जो है, वो जो बंदा इस एक्सीलेंस पे आएगा उसके अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होगी बच्चों। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, गॉड कॉन्शियस बंदे में एक क्वालिटी ज़रूर होगी, ही और शी विल बी द सेल्फलेस। अगर वो सेल्फलेस नहीं है तो वो गॉड कॉन्शियस नहीं। अब सेल्फलेसनेस क्या है? ये एक परिंदा है, ये उड़ रहा है बड़ी बुलंदियों पर। एक नीचे चूंटी है बेचारी, जमीन पे रेंग रही है। इनके बीच इकबाल एक मुकलमा लिखता है। ये परिंदा फाल्कन है, ईगल। फाल्कन कहता है चींटी को, चींटी कहती है शाहीन को, मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद, मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद, तेरा मुकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। कहती है मैं मिजरेबल हूं, फॉरलोन हूं, तेरा स्टेशन क्यों लॉफ्टियर देन द स्काइज है, तेरे अंदर क्या ऐसी खूबी है। अब वो ऊपर से कहता है तू रिज्क अपना ढूंढती है खाक के राह में, मैं 9 सुपहर को नहीं लाता निगाह में। वो कहता है योर फॉरेज इज अबाउट अ डस्टी पाथ, 9 heavens no mean to me, nothing to me। इस मुकालमे में एक चीज आपको नजर आ रही है कि ये जो बुलंद हुआ है, ये बुलंद जो थॉट हुई है शाहीन की, बेसिकली इकबाल इसमें इस्तारतन जो स्पिरिट कन्वे करना चाह रहे हैं वो है बुलंदी, थॉट की बुलंदी। कहती है तू छोटे छोटे मीन्स के लिए नीचे जाती है। ये नहीं, वो तो बेचारी बनाई कुदरत ने ऐसे है, कोई नेगेटिव मानी मत ले लीजिएगा, मैं जो स्पिरिट कन्वे करना चाह रहा हूं। फिर ये दरख्त बातें करता है इससे, कहता है खुदा मुझे अगर बालों पर अता करता, शगुफ्ता और भी होता ये आलम ईजाद। कहता है हैड आई बिन ग्रांटेड द विंग्स, this world of inventions would have been more charming and beautiful। मैं भी उड़ता जैसे तू उड़ता है ना, मैं भी उड़ता अगर मुझे कुदरत विंग्स दे देती। उसे खूब जवाब दिया मुर्गे सहरा ने, गजब है दाद को समझा है तू बेदाद। कहता वाह, You have taken the divine just as an unjust। है कुदरत ने तेरे साथ इंसाफ किया है, तू कहता है मेरे साथ ना इंसाफी हुई है। अब आखिरी शेर सुनिए क्या कहता है वो परिंदा, क्या कहता है। कहता है जहां में लज्जत परवाज हक नहीं उसका, वजूद जिसका नहीं जज्बे खाक से आजाद। कहता आधे से ज्यादा तो तू जमीन में घुसा हुआ है, उड़ेगा तू खाक। Only those are entitled to fly who are free from attachments। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुक तुरुक्तुमूहा व तरज़ौना तिजारतम व कसादहा। सूरत कौन सी सूरत है? सूरत तौबा 14 नंबर वर्स 24। 8 मोहब्बतें गिनाता है खालिक, 8। तुम्हारे बाप, माँ बाप सबसे पहले, भाई,
बीवियां बीवियों के लिए शौहर, रिश्तेदार, माल, तिजारत, कारोबार, तीनों शक्लें। घर जिसमें तुम रहते हो 8। मुझे बताइए कि ज़मान और मकान की कोई चीज रह गई है मटेरियल? नन। इनमें से कोई एक चीज तुम्हें अच्छी लगती है, किससे? अल्लाह और उसके नबी से, और उसके रास्ते में स्ट्रगल करने से। निकलो निकलो यहां से, चले जाओ यहां से। और अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। मुझे तो घर अच्छा लगता है, मुझे तो इन तीनों से रिश्ते अच्छे लगते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने पढ़ा है? माशाल्लाह। और किसने पढ़ा है गुलिवर्स ट्रेवल्स? वाह। और जॉनथन स्विफ्ट ने बेटे ये मॉडर्न सोसाइटीज के ऊपर नॉवेल्स लिखे थे। उसमें एक ये जिमनी बात आ रही है बीच में। एक बड़ा जाइंट किस्म का इंसान बोनों के देश में जाता है, गांव में ऐसे करके हाथ मारता है तो दूर दूर बोने जाके गिर जाते हैं। वो जब रात को लेटता है तो वो बोने उसको बारीक बारीक धागों से बांध देते हैं। सुबह के टाइम वो पूरी फोर्स लगाता है, लेकिन उन धागों को तोड़ नहीं पाता, बंध चुका होता है। मैं इन 8 रिश्तों से बंध गया हूं। और अगर आप गौर करें तो जब मैं इन 8 रिश्तों को प्रायोरिटाइज कर देता हूं तो क्या मैं आजाद नहीं हो जाता? नहीं समझ आई, मैं फिर आसान करता हूं। जब मैं इन 8 रिश्तों को, इन 8 चीजों को, सूरत तौबा वाली को सब साइड कर दूं और इनसे ऊपर अल्लाह, उसका नबी और उसका रास्ता ले जाऊं, तो क्या मैं आजाद नहीं हो जाता? मैंने तो देखा ही नहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इस दौर में मैं कैसे करूंगा ये लव? शहीद मोहब्बत न काफिर न गाजी, मोहब्बत की रस्में न तुर्की न ताजी। वो कुछ और शय है, मोहब्बत नहीं है, सिखाती है जो गजनवी को अयासी। ये जौहर अगर कार फरमा नहीं है इल्म हिकमत फकत शीशबाजी। न मोहताज सुल्तान न मरऊब सुल्तान, मोहब्बत है आज़ादियो बेनियाजी। मेरा फ़क्र बेहतर है इस्कंदरी से, ये आदमगरी है वो आई न साजी। मैं उस वक्त बीमार होता हूं जब मेरी इस मोहब्बत में कहीं ना कहीं कमी आना शुरू हो जाती है। इकबाल ने एक बुक लिखी, इसरार खुदी। उसके पहले 3 शेर रूमी के शेर हैं। ये पर्शियन शेर हैं और इस बुक की स्पिरिट ये थी कि रूमी रहमतुल्लाह अलैह इकबाल के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि आप किताब लिखिए फारसी के अंदर। ख्वाब में वो बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं मुझे तो फारसी आती नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि उनको एक मशरूब पिलाया जाता है ख्वाब में। बाद में वो इंसान जो ज़ुबान ना आने के प्लीज ले रहा था, ईरान में जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, उनके पहले 10 फारसी के शोरा में उनका शुमार होता है इकबाल का। दी शेख बा चराग हमी गश्त गर्द शहर, कशदीम दद मलूलमो इंसान मारजू सर। कहता है रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरा शेख रात को चराग लिए शहर में करिया करिया घूम रहा था, गली गली फिर रहा था,
मैंने उसको पूछा कि वो किसे ढूंढ रहा है। माई मेंटोर, स्पिरिचुअल मेंटोर, कैरिंग अ कैंडल इन हिज हैंड, रोमिंग द सिटी स्ट्रीट्स। मैंने उससे पूछा whom he was looking for। उसने कहा कि वो हैवानों की दुनिया में एक इंसान ढूंढ रहा है। सबसे पहली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, आदमी से इंसान कब बनता है? जब उसमें सटलनेस आती है, लताफत आती है, पोलाइट हो जाता है, जब उसमें एहसास आता है, फिर वो इंसान बनता है। शम्स इसको ढूंढ रहे थे जिसमें एहसास हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाजुल बलागा के अंदर एक सईंग है, एक खुतबे के अंदर ये चीज़ है। उन्होंने कहा सबसे कीमती आदमी वो है जिसमें एहसास है। गॉड रियलाइज्ड पर्सन सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होगा, और सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन क्रिएचर रियलाइज्ड पर्सन होगा। वो जो कॉस्मोस, मैंने आपको कॉस्मोस और ट्रायंगल दिखाई थी, उसके एंड पे जो इधर इंसान था, जब वो अपना शीशा साफ कर लेता है और अपने रियल सेल्फ तक पहुंचता है, तो इकबाल पता उसके लिए क्या कहता है? कहता है ऐसे लोगों के लिए उसी के बयाबां, उसी के बबूल, उसी के हैं कांटे, उसी के हैं फूल, कहीं उसकी ताकत से कोहसार चूर, कहीं उसके फंदे में जिबरी लहूर। समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़ के परवाज है जिंदगी। मुझे लगता है फिर फिलोसफिकल हो गया है। ऐसे ही है? नहीं, बहुत मजा आ रहा है मुझे, हमें तो आ रहा है बच्चों से। जी बेटे, फिलोसफिकल फिर हैं? सर हम तो टाइम स्पेस से बाहर हैं। कौन किसको बेटे समझ नहीं आ रही? समझ आ रही है? आपको यकीनन आ रही है। फरीद के मुझे समझ नहीं आ रही। वो रूमी पूछते हैं, कहते हैं कि मैं अपने इर्द गिर्द मादी लोगों से बेजार हो गया हूं। आई वन अ विटनेस अ मैन ऑफ एन ऑडेशियस मैन विद अ डिवाइन कैरेक्टर। मैं एक बहादुर आदमी देखना चाहता हूं। बहादुर आदमी पता कौन होता है? जो अपने आप से लड़ाई कर ले और लड़ने के बाद अपने आप को फतह कर ले, वो सबसे बड़ा बहादुर होता है। खुद शिकनी खुद निगरीक। और जब ये बोल्डनेस आती है ना इंसान के अंदर, वैसे इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर, वो कहता है कि ज़ियारत गाह अहले अज़्म हिम्मत थे लहद मेरी, खाके राह को बताया है मैंने राज़ अलवंदी। कहता मेरे कब्र पे वो बच्चा नौजवान आएगा जो बहादुर होगा। मैंने मट्टी में पड़ी हुई खाक को आसमान तक पहुंचने का राज बताया है। अलवंद ईरान में पहाड़ है बड़ा ऊंचा, उससे रिलेट किया, राज अलवंदी। रूमी कहते हैं आखिरी शेर में कि तू जिसे ढूंढ रहा है ना, चिराग लेकर करिया करिया, और मैं भी एक अरसा तक उसे ढूंढता रहा, वो नहीं मिलता। यहां के तो सारे नफ्स परस्त हो जाते हैं, दुनिया में लज्जत परस्त हो जाते हैं, सरमाया परस्त हो जाते हैं, शहवत परस्त हो जाते हैं, हिर्स में गुम हो जाते हैं, वो नहीं मिलता। शम्स कहता है कि जो नहीं मिलता ना, मुझे उसी की तलाश है। गुफ्तम के याफ्त मी नशवद आन मारसूसत।
I am looking for the same who is not easily founded. हीलिंग के लिए आपको आदमी से इंसान बनना होगा, और अगर आप हीलर बने तो फिर आपको इंसान से भी ऊपर उठना होगा। फिर आप क्वांटमली इंटेंगलमेंट को फील करोगे।